आज हम बात करेंगे कि जब आप लोग यूएसए का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। तो उसके बाद आपका असाइलम और रिफ्यूजी केस क्या होता है, असाइलम केस क्या होता है, रिफ्यूजी केस क्या होता है, जैसे इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखो गाइस। वेलकम बैक टू चैनल यूके नॉलेज। मेरा नाम शीश है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड शेयरिंग माय वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि यूके, यूएसए और अदर किसी कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं मैं आप तक जरूर पहुंच सके। आज हम बात करेंगे यूएसए। जो लोग डोंकी लगा के जाते हैं, जो लोग यूएसए का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करके उनको एंट्री मिल जाती है, बेल मिल जाती है, तो उसके बाद उसका असाइलम का और रिफ्यूजी केस जो लगता है वो क्या होता है, कैसे लगता है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। उनको ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद और वर्क परमिट मिलने के बाद, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उनके साथ वो इंडिया जा सकते हैं या किसी अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये पूरा जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कोई ना इमिग्रेशन लॉयर हूँ, ना कोई सॉलिसिटर हूँ। जो भी मैं आपको बताता हूँ अपनी नॉलेज के आधार पर बताता हूँ, जो अपने लिंक्स के आधार पर बताता हूँ, जो मेरे यूएसए में लिंक हैं, जो मैं जितनी नॉलेज कलेक्ट कर पाता हूँ उसके आधार पर बताता हूँ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग यूएसए में डोंकी के लगा कर जाते हैं वो लीगल है, वो गैर कानूनी है। किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाएं, ना कि इलीगल तरीके से जाएं। क्योंकि आप किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हो, बहुत गैर कानूनी है, बहुत बड़ा क्राइम है। कई लोग जाते हैं, जाके वहाँ पे एंट्री मिल जाती है, एंट्री मिलने के बाद उनका केस लग जाता है। तो वो आप पूरा बताते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या होते हैं, रिफ्यूजी और असाइलम केस क्या होता है। पहले बात करते हैं जी। जब आप बॉर्डर क्रॉस करके जाते हो इंडिया से आप जब जाते हो, जब मैक्सिको से जाते हो, जो जो रिफ्यूजी केस होता है, जो रिफ्यूज होते हैं लोग वो होते हैं साउथ अमेरिकन, जब मैक्सिको से जो कंट्री से वहाँ पे अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं तो वो रिफ्यूजी स्टेटस पे रिफ्यूजी केस लगाते हैं। तो जो लोग इंडिया से जाते हैं या किसी पाकिस्तान से जाते हैं तो वो असाइलम अप्लाई करते हैं। तो उनको जैसे वो बोलते हैं वहाँ पे जाके कि आप उनको जान का खतरा है, तो वो असाइलम अप्लाई करते हैं। तो पहले हम रिफ्यूजी केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिफ्यूजी केस कौन कौन लगाते हैं। जो रिफ्यूजी केस मोस्टली वो लोग आते हैं जो साउथ अमेरिकन या मैक्सिको से अपनी वहाँ पे जाते हैं। तो उनको जैसे वो बोलते हैं कि हमने आपकी कंट्री में आना है, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं। रिफ्यूजी केस स्टेटस वही होता है कि जैसे भी उनको बॉर्डर क्रॉस करके उनको पुलिस स्टेशन पे उनके बयान लिए जाते हैं। अगर उनके बयान पास हो जाते हैं तो उनका केस उनको छोड़ दिया जाता है। तो उनका केस इमिग्रेशन कोर्ट में चला जाता है। जैसे नॉर्मल कोर्ट होती है वैसे इमिग्रेशन कोर्ट होती है। इमिग्रेशन कोर्ट में जाने के बाद उनके सेकंड बयान होते हैं, वो जो उनके सेकंड बयान भी पास हो जाते हैं तो उनका जो रिफ्यूजी केस लग जाता है। रिफ्यूजी केस जैसे एक लगने के बाद आपका जो 150 डे, आफ्टर 150 डे के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो जो पहले 2 साल का था अभी 5 साल का था, जो वो बोलते हैं कि जब तक आपका वर्क परमिट आपका केस चल रहा है तो आप यहाँ पे काम करने के लिए फ्री हो, उनको काम करने की इजाज़त मिल जाती है। तो वो हो सकता है केस 5 साल चले, 10 साल चले, या बहुत जल्दी क्लियर तो हो जाए, कहीं को जल्दी क्लियर हो जाता है। तो डिपेंड करता है वो उनको केस या उनके सॉलिसिटर पे केस में क्या शो कर रहे हैं। तो अगर केस आपका हो जाता है तो आपको 1 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है। 1 साल के ग्रीन कार्ड के बाद आपको वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही है, जब इंडियन लोग जहाँ से यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो वहाँ पे साइलम केस अप्लाई करते हैं। तो साइलम दो तरह की साइलम होती है। एक तो आप लीगल तरीके से जाके साइलम अप्लाई कर सकते हो, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे साइलम अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा केस होता है कि जब आप यूएसए में लीगल तरीके से 1 नंबर से एंटर की हो, लाइक टूरिस्ट वीज़ा। तो बहुत कॉमन है जी, यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लोग ले लेते हैं, इजीली मिल जाता है, जो है ऐसे तैसे लगवा के इजीली लगवा लेते हैं मोस्टली लोग। वो जो 6 मंथ या 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है, कहीं का 6 मंथ का होता है। अगर आप एक बार यूके में यूएसए में आप लीगल वे से 1 नंबर के तरीके में एंटर कर जाते हो तो वहाँ पे जाके अपना, या तो आपको वापस आना पड़ता है, जहाँ आप वहाँ पे जाके आप लीगल या 2 नंबर में हो जाते हैं, आपका स्टेटस खत्म हो जाता है, तो आप वहाँ पे साइलम अप्लाई कर सकते हो। साइलम कैसे अप्लाई होती है? एक साइलम होती है पोलिटिकल साइलम की, आपको वहाँ को कोई पोलिटिकल बंदा आपको तंग कर रहा है या वहाँ की सरकार आपको तंग कर रही है जिससे कि आपको जान का खतरा है, जहाँ आपको कोई किसी व्यक्ति से या किसी और वहाँ के जो लोग हैं उनसे आपको खतरा है, सरकार से खतरा है, या आपको रिलीजन के तौर पे आपको उस कंट्री में तंग किया जा रहा है, तो आप वहाँ पे साइलम इस बेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो वो जैसे ही सेम आपको मैंने रिफ्यूजी का बताया कि सेम के प्रोसेस वही, आपको वहाँ पे जाके साइलम ऑफिस में जाके अपना केस, अपना सोलिसिटर हायर करना पड़ता है। सोलिसिटर अप्लाई आपका जो साइलम केस अप्लाई करता है, फिर आपको जज के पास पेश किया जाता है। तो वो आपको, अगर आपका केस पास हो जाता है तो आपको वहाँ पे सेम प्रोसीजर है कि जैसे आपका केस चलेगा
साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है। तो उसके बाद जब आप केस अप्लाई कर देते हो तो विद इन 150 डेज़ में आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है कि वहाँ पे आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है। आपको अगर वर्क परमिट मिल गया तो ये ना सोचें कि आपको वहाँ आपको ग्रीन कार्ड जब पक्के हो गए तो जैसे कि आप जितनी देर आपको वो केस चलेगा पास, जज केस चलेगा, साल सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो उस तौर वो कहते हैं कि जब तक ये बंदा यहाँ पे है, उसका केस चल रहा है, तो ये काम करे और सरकार को टैक्स दे। तो ये नहीं है कि आपका सम केसेस में ऐसा हुआ कि आपके 10-10 साल वहाँ पे वर्क परमिट पे काम किया, बाद में केस रिफ्यूज़ हो गया, तो वो आपको वापस भी दे सकते हैं। तो वापस भी आना पड़ सकता है अगर आपका केस रिफ्यूज़ है तो बहुत, बट ये बहुत माइनर चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं कि आपका केस रिफ्यूज़ हो। तो जब आपका केस पास हो जाता है तो आपको 1 ईयर का ग्रीन कार्ड मिलता है। तो अगर ग्रीन कार्ड जब मिल जाए तो आप किसी और अदर कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, तो आप, बट आप इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बोलोगे भाई मैं तो इंडिया से आया हूँ, मुझे जान का खतरा, जब आपने केस लगाया था, तो तब आप इंडिया में नहीं जा सकते। तो जिसका मतलब है कि जब आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड पे भी हो जाओगे तो आप, बट इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से जिस कंट्री, इंडिया या होम कंट्री में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वहाँ पे गए थे तो आपने वो बताया था कि आपको पॉलिटिकल साइलम या कोई और तरह की साइलम अप्लाई की थी, जान का खतरा था वो उस कंट्री से, तो आप वहाँ पे इंडिया नहीं या किसी और कंट्री का होम टाउन में नहीं जा सकते। हाँ, आप तब जा सकते हैं जब आपको 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है अमेरिका का, तो आप अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। बट उस टाइम तक, जब तक आपका ग्रीन कार्ड है या आपको नेशनलिटी नहीं मिली है, वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिला है, तब तक आप वहाँ इंडिया या किसी अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते, चाहे आपको 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। डिपेंड है कि आपका केस कब पास होता है। तो बहुत से केसेस में ये भी देखने को आया है, बट माइनर है, जो कि आपका केस फेल हो जाता है, आपका जज, आप 5-10 साल आप काम कर लेते हो तो आपका केस पास नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप क्या पिक्चर शो कर रहे हो। अगर आप असाइलम लगाते हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर शो करनी पड़ेगी कि मुझे बाकी जान का खतरा है। अगर आपका केस जेन्युइन है तो ऑब्वियसली आपका केस पास हो जाएगा, आपको असाइलम मिल जाएगी। और सेम वैसे ही है, रेफ्यूजी में भी सेम दोनों केस ऐसे हैं। बट आपको जो असाइलम केस अप्लाई करते हैं, तो जैसे जो लोग यूके यूके से अमेरिका में जाते हैं या इंडिया से अमेरिका में जाते हैं, मैक्सिको बॉर्डर के जरिए बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, तो वो मोस्टली लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे आपके बयान होते हैं, तो वो जो मेन वहाँ की चौकी या पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो देखता है कि वाकई इसके जेन्युइन है। अगर आपके बयान पास हो जाते हैं तो वो आपको वहाँ से ही फ्री कर देंगे, तो उसके बाद आपको कोर्ट की डेट दे देंगे। वो आपके जज पे डिपेंड है कि आपको कितनी देर में केस पास करता है। बट जब आप का केस लग जाता है तो विद इन 150 डेज आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है। वही वर्क परमिट इशू होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलने में 5 साल, 10 साल लग सकते हैं, डिपेंड होगा कि आपके काम पे, आपके केस पे आपने पिक्चर क्या शो की हुई है। तो ये आपको मैं अपडेट देना चाहता था, बट मैं आपको लास्ट में फिर भी यही कह दूं कि अब किसी और कंट्री, किसी भी कंट्री में आप लीगल 2 नंबर के तरीके से जाते हो तो वो गैर कानूनी है। लीगल तरीके से जाएं, 1 नंबर के तरीके से जाएं। अगर आप वाकई जेन्यून, जो जेन्यून लोग हैं कि जिसको आपको जान का खतरा है किसी कंट्री में, जैसे आपको रियली में कोई, तो आप यूएसए में टूरिस्ट वीज़ा पे जाके असाइलम अप्लाई कर सकते हो। बट जेन्यून केसेस के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई असाइलम केसेस को प्रमोट नहीं कर रहा, जडों की को कोई प्रमोट नहीं करता। जी सर, मैं आपको जो नॉलेज देता हूँ अपने नॉलेज के आधार पे, जो आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि जो क्या चल रहा है आजकल, जो यूएसए डोंकी के बारे में, असाइलम केसेस क्या हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना। बट एक और न्यूज़ आई है कि जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि जैसे अमेरिका अपने डिपोर्ट कर देता है लोगों को जिनके केस फेल हो जाता है, तब मेक्सिको भी अब सेम वैसा ही करेगा, ताकि अमेरिका पे ज़्यादा प्रेशर ना जाए, लोग कम से कम लोग अमेरिका में जा सकें 2 नंबर के तरीके से। अब मेक्सिको भी इंडिया से जब लोग लोग 2 नंबर में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो मेक्सिको भी अब डिपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये अब अभी न्यूज़ आई है, अभी आपको मैं एक वीडियो पे, आप ये सारा जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। यूएसए, यूके और अदर कंट्री के बारे में जो भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू।